हेलो दोस्तों, डीएसए के सीरीज के अंदर हमने 13 वीडियोस बना दिए हैं। इन 13 वीडियोस के अंदर हमने समझा डीएसए के बारे में, बेसिक से लेके क्या होता है डीएसए और उनमें कौन-कौन से थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो हमने कवर किए उन वीडियोस के अंदर। अब हम धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स की तरफ, जिनमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे की वीडियोस में हम देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे इन डीएसए। So we will cover in this video about array, and that is what is array and representation of array, operation in array, कौन कौन से operations हम कर सकते हैं array के अंदर, क्या complexity होती है, क्या स्पेस complexity होती है और क्या एडवांटेज है array के और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am Senior Software Engineer at Siemens, and I am very glad you are watching this video on 40 Spotters। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो एरे क्या होता है? हमने देखा परमिटिव डेटा टाइप्स इन डीएसए। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। परमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? ठीक है, उन परमिटिव डेटा टाइप से अगर हमें उनको एक कलेक्शन में स्टोर कराना हो, ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहां पे हमें उन परमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर करना हो, ठीक है, वहां पे आपका एरे इंट्रोड्यूस होता है। एरे किसको बोलते हैं? एरे वो कलेक्शन है जहां पे कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है, यहाँ पे जो भी कलेक्शन होगा इस एरे कलेक्शन के अंदर, यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। या तो यहाँ पे आपका होगा इंट टाइप, ठीक है, या फिर केर या फ्लोट या डबल, ठीक है। एक सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है एरे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया हमें, हो गया। अब होता है एरे का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एरे क्या होता है? एक एरे में आपका एक होता है एलिमेंट, दूसरा आपका होता है एड्रेस, या आप बोल सकते हो इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट एंड इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट जो होता है वो आपकी इंडेक्स के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक एरे इंट टाइप का एक एरे जहां पे इसकी जो इंडेक्स होगी वो होगी 0 से स्टार्ट, 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड 7। इस तरीके से ये इंडेक्स होगी, 0 से स्टार्ट होगी एंड जितनी उसकी लेंथ होगी वहां तक। ओके, इस इंडेक्स के अंदर जो डेटा होगा वो होगा आपका एलिमेंट। लेट्स से यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे आपका 24, यहाँ पे आपका 7। इस तरीके से ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका जो साइज होता है वो क्या होता है। लेट्स से अगर इंट टाइप का एरे हो, ठीक है, इंट टाइप का अगर एरे हो तो एक इंट वैल्यू, एक इंटीजर की आपकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 2 बाइट। तो यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी है? 8, ठीक है। 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 बाइट का ये एरे हो गया, ठीक है। साइज ऑफ एरे 16 बाइट। ओके, अब एरे का रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम में किस तरीके से होता है तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। सी लैंग्वेज में उसका अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको अलग तरीके से लिखा जाता है, एंड सी शार्प में अलग तरीके से, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लेकिन थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एड्रेस क्या होता है। एड्रेस ऑफ एरे, ठीक है। लेट्स से एक कोई भी डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस में आपका जो डेटा होता है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, ठीक है। और वो एड्रेस किससे डिफाइन किया जाता है? आपकी मेमोरी के ऊपर, ठीक है। लेट्स से एक बस है, ठीक है, ये आपकी बस है, ठीक है। और इस बस के अंदर क्या होता है? यहाँ पे सारी सीट्स है, एक यहाँ पे
मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपकी केबिन हो गई। यहाँ पे कोई भी नहीं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे ड्राइवर की सीट है। ओके, सो अब क्या होता है कि ये एक डेटाबेस हो गया। अब यहाँ पे आगे के जो 3 हैं, ठीक है, वो एक गाँव के पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके दूसरे गाँव के, ठीक है, और यहाँ पे पीछे आपके तीसरे गाँव के, ठीक है। तो मेमोरी स्टार्ट होती है कि 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो जो हर एक पैसेंजर का जो लेट्स से उसका मान लेते हैं साइज हो गया एक सीट, ठीक है, सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं वन वन सीट, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो एड्रेस हो गया, लेट्स से अगर इस इंडेक्स का अगर एड्रेस निकालना है तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। इस इंडेक्स का इस पैसेंजर का एड्रेस क्या होगा 5 होगा, 5 नंबर सीट। सो उसी तरीके से डेटाबेस में क्या होता है, आपका बाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स से हमारा यहाँ पे जो डेटाबेस है वो ऑक्यूपाई हो रखा है ऑलरेडी, इतना इतना ऑक्यूपाई हो रखा है, ठीक है, और यहाँ पे लेट से 1100 तक ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। अब जो हमारा एरे आएगा, ठीक है, हमारा एरे की जो साइज है वो है 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा 1100, इसकी जो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा 1002, 1102, और इसका क्या होगा 1104, इसका होगा 1106। सो इस तरीके से इसका हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 12, सो इसका होगा 12। सो इस एरे के बाद में जो भी डेटा आएगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 1114 से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये एरे आपका ऑक्यूपाई कर लिया इसने 1114 तक, यानी कि जो उससे बाद में जो आएगा उसका एड्रेस होगा 1115 से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, 14 के बाद में, यस 14 के बाद, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये हो गया एड्रेस, इंडेक्स एंड एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखते हैं, सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, सी शार्प में कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और समझते हैं। तो यहाँ पे एरे डिफाइन करने का तरीका, लेट्स से मैं एरे ऑफ इंट ऑफ एरे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखता है इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे इक्वल टू, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो लेट्स से 12 3 6 0 1 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सो सी शार्प में तरीका अलग होता है, एंड आपका जो सी लैंग्वेज के अंदर जो तरीका होता है वो होता है अलग। वहाँ पे कैसे होता है इंट एरे, एंड यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि इसकी साइज कितनी होगी, एंड फिर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बट सी शार्प में अलग है, यहाँ पे जो साइज होती है वो कंपाइल टाइम होती है, ठीक है, कि हम जितना इसके अंदर स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे इसकी साइज क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। देखो सी इतनी इम्प्लीमेंटेड नहीं, लेकिन सी शार्प थोड़ी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, सी से ही सी शार्प बनी है, ठीक है। बट सी में अगर हम डिफाइन कर देते हैं पहले ही साइज, और लेट से वहाँ पे हमें जरूरत 10 एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और वहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं 5, तो जो 10 में से 5 हमने ऑक्यूपाई कर ली, वो हमने यूज में ले लिया, वो स्पेस हमने काम में ले लिया, लेकिन बाकी का जो 5 स्पेस हमने बुक कर दिया है वो तो हमने यूज में ही नहीं लिया, तो वो क्या जाएगा वेस्ट जाएगा, ठीक है ना। उससे आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, कंज्यूम होगी, ठीक है, वो मेमोरी आपकी वेस्टेज होगी, ठीक है। तो ऐसे में सी के अंदर वो इतनी अच्छे से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सी शार्प के अंदर क्या होता है कि आपका कंपाइल टाइम ही डिसाइड हो जाती है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम आपकी डिसाइड हो जाती है उस
उस एरे की साइज कितनी होगी, जितने उसके एलिमेंट होंगे उसके बेसिस पे उसकी क्या होगी, साइज हो जाएगी। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन सी शार्प। अब देख लेते हैं सी के अंदर। ठीक है, सो सी के अंदर हमें जो डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, इंट एरे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का साइज है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 भी डिफाइन, 1 2 4 4 एलिमेंट हमने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब हम, आप एज्यूम करो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, क्या क्या ये प्रिंट करेगा। ठीक है ना, एरे 2 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड एरे 7 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, एंड एरे 15 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, कमेंट करो पॉज करके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एरे 2 मीन्स एरे इंडेक्स 2 पे। ठीक है, 2 इंडेक्स पे एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, सो 0 1 2, तो यहाँ पे है 3। 7 पे आपका क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इंट ऑफ एरे है, तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 0, तो यहाँ पे 0 ये ले लेगा। अब एरे 15, सो 15 का तो साइज ही नहीं है। ठीक है, एरे का, तो यहाँ पे ये क्या देगा, 0 देगा। सी के अंदर ये 0 देगा, सी शार्प में ये कुछ और देगा, बट सी में ये क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, सो इसको रन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो 3 0 0, यानी कि 2 इंडेक्स पे 3 है। ठीक है, 7 पे कोई भी नहीं है, लेकिन एरे के अंदर ये तो 0 है, बट 15 इंडेक्स ऑफ 15 पे तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये सी के अंदर आपको क्या देगा, 0 देगा। अब अगर यही चीज मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ सी शार्प के अंदर, तो ये क्या आउटपुट देता है देख लेते हैं। एरे 2 यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, एरे 2 एरे 7। देखो यहाँ पे जो साइज है वो यहाँ डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, और एरे 15, अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या एरर देता है। ठीक है, 6 आउटपुट आपका यहाँ पे मिल गया 2 पे, बट ये क्या एरर दे रहा है कि सिस्टम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। समझ रहे हो, यानी कि 7 भी आपका क्या है, आउट ऑफ रेंज है, 15 भी आपका क्या है, आउट ऑफ रेंज है। बिकॉज इस एरे की जो लेंथ है, इस कंपाइलर को पता है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये अभी प्रिंट करके दे देगा 6। ठीक है, 6 एंड 6, सो एरे इंडेक्स 2 पे 6 है आपका, और एरे की लेंथ कितनी है, 6। सो सी शार्प के अंदर वो क्या दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा, कैच ब्लॉक में चला जाएगा और वहां पे आपका देगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बट सी शार्प में आपकी डिफॉल्ट वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी एंड सी शार्प के अंदर रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं बेसिक ऑपरेशन इन एरे। अब बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे 5 तरह के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। लेट्स से ट्रेवर्स करना। ठीक है ना, ट्रेवर्स मीन्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक एरे है, ठीक है ना, ये आपका एरे है, सो इसके अंदर ट्रेवर्स करना 1 बाई 1 ईजी हो जाता है। ट्रेवर्स हम कर सकते हैं किससे, यूजिंग द इंडेक्स, इंडेक्स यूज करके, यानी कि 0 0 1 2 3 4 5 4 5 6, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, और इसी की वजह से हम जो हाईएस्ट सैलरी इन एसक्यूएल जो निकालते हैं, हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, वो भी इस एरे ट्रेवर्स के थ्रू ही हम वो निकाल पाते हैं। ठीक है, हम पहले सॉर्टिंग करते हैं, देन हम जो अ, अगर हाईएस्ट सेकंड सैलरी, ठीक है, हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो तो हम क्या कर लेते हैं, 0th इंडेक्स पे जो होती है सैलरी वो हम निकाल के आउटपुट भेज देते हैं। और अगर सेकंड सैलरी, अगर हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी अगर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, दो टॉप के जो वैल्यू ले लेते हैं, और जो लास्ट इंडेक्स जो है 0 एंड 1, सो 1 वाला हम क्या कर लेते हैं, आउटपुट भेज देते हैं, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमारी निकल के आ जाती है। सो ये भी एरे के थ्रू, एरे ट्रेवर्स के थ्रू ही होता है। इंसर्शन, इंसर्शन अगर आपको करना, जैसे सी के अंदर 10 है, ठीक है ना, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ 7 में आपका 0 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 32 एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ। अब मेरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 32, तो देख लेते हैं।
ओ, यहाँ पे मेरे को क्या डालना था, 7 डालना था, तो एरे 7 32। ठीक है, सो इस तरीके से आपका इंसर्शन हो जाता है, इसी तरीके से आपका डिलीट भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, एंड सर्च भी हो जाएगा। सो किसी भी वैल्यू अगर कंपेयर करना हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम समझ लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो किसी भी वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो, ठीक है, सो एक्सेस करने की जो एवरेज केस एंड वर्स्ट केस क्या है, 1 है, कांस्टेंट है। कैसे, लेट्स से आपको किसी भी इंडेक्स की वैल्यू अगर निकालनी हो, मुझे अगर इंडेक्स थर्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ और मुझे डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मुझे सारे के सारे ये चेक करने की नीड नहीं होगी, डायरेक्ट मुझे मिल जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे अभी एरे 7 की वैल्यू मिली थी हमें, ठीक है, 32। सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कांस्टेंट है, 1 है। ठीक है, सर्चिंग की वैल्यू, सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, n है। कैसे, लेट से अगर मुझे निकालना है कि इस एरे के अंदर 3 कहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा। ठीक है, सी हिसाब में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एरे डॉट लेंथ एंड इफ एरे आई इक्वल टू, लेट से मुझे फाइंड करना है कि 0 कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा कि इंडेक्स ऑफ 0 आई। तो मुझे हर एक एलिमेंट पे, हर एक इंडेक्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा कि 0 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगर मान लो मुझे एलिमेंट 7 अगर निकालना हो, ठीक है, कि 7 कहाँ पे कौन से इंडेक्स पे, तो जितने साइज का एरे होगा उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, एवरेज केस भी n ही होगा। इंसर्शन, अगर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, और चाहे डिलीट करना, तो वहाँ पे भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्या होगी, n ही होगी, क्योंकि हमें सर्च करके कि वो एलिमेंट, अगर 0 एलिमेंट को डिलीट करना है तो भी हमें सर्च करना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा। इंसर्शन करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, 0th इंडेक्स पे अगर मुझे, अगर कोई भी, अगर मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट अपडेट ना करना, मुझे इंसर्शन करना है। ठीक है ना, तो इंसर्शन अगर मुझे अगर इंसर्शन करना है, लेट्स से 6 के आगे मुझे अगर फॉर अगर इंसर्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक साइज बढ़ानी पड़ेगी और इन सबको क्या करना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे मुझे, अगर यहाँ पे मुझे एक इंसर्ट कराना हो, लेट्स से 2 मैं यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा, तो मुझे n नंबर ऑफ आइटम को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा और उनको इंडेक्स उनकी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ओके, नाउ अब हम समझ लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो स्पेस भी आपका क्या होगा, जितने आपके एलिमेंट होंगे n होंगे तो n आपके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, राइट। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट, जैसे अगर 1 साइज का अगर एरे है तो 1, 2 का है तो 2, n का है तो n, ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे। सो एडवांटेज क्या है, कि सिंगल नेम फॉर द ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप, इजी टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, कि सिंगल डेटा टाइप के हम वेरिएबल्स को, एक सिंगल वेरिएबल सेम डेटा टाइप को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेवर्सिंग इजी हो जाता है, सिंपल प्रोसेस हो जाता है, एंड बेस एड्रेस ऑफ द एरे इन ऑर्डर टू विजिट ईच एलिमेंट वन बाय वन। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू ट्रेवर्सिंग करना इजी हो जाता है, एंड एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय यूजिंग द इंडेक्स। ठीक है, ये भी इजी हो जाता है कि इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है,
वही उसका उल्टा कि हम सेम डेटा टाइप ही स्टोर कर पाते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दैट साइज ऑफ एन एरे कैन नॉट बी अल्टर्ड, ठीक है। किसी किसी में आपकी वो चेंज नहीं होती है, तो ये डिसएडवांटेज है लाइक सी के अंदर, ठीक है। कि अगर आपने 10 साइज दे दिया तो वो आपका मेमोरी क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। वहाँ पे अगर नीड हुई 5 एलिमेंट की, बट 5 बाकी के जो 5 है वो क्या हो जाएगा, आपके वेस्टेड जाएंगे, ठीक है। देयर विल बी वेस्टेज ऑफ मेमोरी इट इफ़ वी स्टोर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट देन द डिक्लेयर्ड साइज, ठीक है। सो ये आपके डिसएडवांटेज हैं, ये आपके एडवांटेजेस हो गए। सो ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि एरे क्या होता है, और आई होप आपको भी समझ में आया होगा इस वीडियो को देख के। सो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।